हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त वसीम अंसारी और आप सभी का मेरे चैनल फरियाज वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटेक के वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है DWM107 और इसे मैंने अपने लिए मंगाया है। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है या कंपनी का कोई पेड वीडियो नहीं है, मैंने अपने लिए मंगाया है, अपने इस्तेमाल के लिए। तो हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है और बाहर इसकी आवाज़ का इफेक्ट कैसा आता है, ये भी हम चेक करेंगे। तो चलो आओ हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैं आपके सामने इसको कट कर रहा हूँ। ये पार्सल जैसे आया है, हमने से अभी तक खोला तक नहीं है, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसकी सील और सब कुछ। ये एक बॉक्स है जो कि डिलीवरी वालों की तरफ से है। ये है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। इसके अंदर कुछ ये इस तरह का बॉक्स है जो कि बबल प्लास्टिक में रैप है ताकि बॉक्स को कुछ इफेक्ट ना हो। हमने साइड में कर दिया है। यह है पैकिंग इसकी। और आप देख सकते हैं इस पे लिखा है DWM107 डिजिटेक का ये माइक है। इसमें 2 रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है। चलो आओ हम इसे खोलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। आइए अब हम इसे खोलते हैं। कुछ इस तरह का इसका केस है। इसके अंदर ये बॉक्स है जिसमें माइक है, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों है। और इसके अंदर ही चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पे है। इसी से ये दोनों माइक और ये ट्रांसमीटर चार्ज होंगे। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसके बॉक्स में क्या क्या सामान है हम वो देख लेते हैं। इसके अंदर है ये डेड कैट जो कि विंडी सिचुएशन में नॉइस कैंसिलेशन में मदद करेगी। उसके बाद है ये माइक, ये स्पीकर है, इससे हम अपनी आवाज़ खुद सुन सकते हैं। 2 ईयरफोन है जिससे 2 ट्रांसमीटर में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है C2C पोर्ट और C2C से आईफोन को चार्ज करने के लिए। उसके बाद ये है हमारे माइक से कैमरा के पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए। और ये 3.5 के 2 जैक है जो कि हम माइक से ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये चार्जिंग केबल है। हम इसका रिव्यू लेते हैं डिजिटेक के इस माइक का। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ बॉक्स है। क्वालिटी इसकी बहुत प्रीमियम है, केस बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें चार्जिंग पोर्ट बाहर से है, तो हमें इसे अलग अलग चार्ज नहीं करना है। हम इसे इसमें लगा देंगे तो ये तीनों चार्ज हो जाएंगे और तीनों बारी बारी मतलब एक साथ ही चार्ज हो जाएंगे। तो चलो हम इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये इसमें एक ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर भी है माइक्रोफोन का, और ये माइक है, ये प्राइमरी माइक है, ये सेकेंडरी माइक है। और दोनों सेम है। आप 2 लोग हैं साथ में तो 2 लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग। और अगर एक ही इस्तेमाल करना है तो हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें माइक्रो SD कार्ड लगता है जिसमें हम डायरेक्ट अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना फ़ोन के। अगर हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमें खाली वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, तो हम TFT कार्ड लगा के इसमें डायरेक्ट इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ये रिकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। इसमें फीचर्स है नॉइस कैंसिलेशन, इको मोड। तो हम इसे चेक करते हैं और देखते हैं। और ये है इसका ट्रांसमीटर जिसमें डिस्प्ले है। डिस्प्ले में ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं डिस्प्ले कुछ इस तरह का है। इसमें ऊपर चार्जिंग दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, नीचे दोनों माइक के डिटेल्स यहाँ पे है। अब मैं एक माइक ऑन करता हूँ। ये माइक में जब ऑन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे वो शो होने लगेगा। माइक ऑन करने के बाद माइक पे कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका इको नॉइस कैंसिलेशन ऑन है और ये कनेक्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक कनेक्ट हो गया है। तो आइए, अब जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट फ़ोन के माइक स्पीकर पे बात कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो फ़ोन से डायरेक्ट हो रही है। तो आप आसपास की वॉइस इसमें नॉइस सुन सकते हैं वो किस तरह से इसमें आ रही है। आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी और दूसरी आवाज़ें भी आ रही होगी। तो मैं माइक कनेक्ट करने के बाद साउंड क्वालिटी कैसी है ये आप खुद महसूस कीजिए और फिर आप कमेंट करके बताइए
कि वाकई इसमें लगे हुए पैसे वर्थ है या नहीं है। तो ये हमने माइक कनेक्ट कर दिया है। अब जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये डिजिटेक के 107 माइक को कनेक्ट करने के बाद कर रहा हूँ, और इसका नॉइज कैंसिलेशन मैंने ऑन किया है। तो आप साउंड क्वालिटी देख सकते हैं, पीछे एसी चल रही है, उसकी हवा की आवाज़ भी आ रही है। तो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही ये पता नहीं, लेकिन इसका नॉइज कैंसिलेशन ऑन करने के बाद साउंड क्वालिटी कैसी है ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम साउंड क्वालिटी इसकी चेक करेंगे नॉइज कैंसिलेशन बंद करने के बाद। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, ये नॉइज कैंसिलेशन ऑन है। अब इसके बाद हम इसका नॉइज कैंसिलेशन ऑप्शन बंद करते हैं और उसके बाद वॉइस सुनते हैं किस तरह की आ रही है। तो अब मैंने इसका नॉइज कैंसिलेशन बंद कर दिया है। तो अब आवाज़ में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, वैसे तो हमें इस बंद कमरे में पता नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आवाज़ बहुत कम है, बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो अब हम इसकी आवाज़ चेक करते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन बंद करने के बाद कैसी आ रही है। तो मैं पंखा चालू करवाता हूँ, देखते हैं दोनों कंडीशन में कैसी आवाज़ आती है। हमने पंखा चालू किया है और नॉइज़ कैंसिलेशन इसका बंद है। तो आपको पता चल रहा होगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन बंद होने के बाद इसमें पंखे की हवा की आवाज़ भी आ रही है, वो आपको सुनाई दे रही होगी। मैं फिर से इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, तो देखते हैं पंखे की आवाज़ बंद होती है या नहीं होती है। तो अब मैंने इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि पंखे की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। पंखा अभी भी चल रहा है, मुझे तो आवाज़ आ रही है, और आपको आ रही है कि नहीं आ रही है इसके बारे में आप बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि ये किस तरह का माइक है, या इसमें हमने जो पैसे लगाए हैं वो सही है या नहीं है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हमने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किए, ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। मैं अब आपको नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके सुनाता हूँ कि आवाज़ में कितना फ़र्क आया है, क्योंकि अभी पंखा चालू है, आपको पंखे की नॉइज़ आ रही होगी इसमें। तो हम शुरू करते हैं इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन। आप देख सकते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने के बाद आपको आवाज़ आनी बंद हो गई होगी। इसमें एक ऑप्शन और है जिसमें हम इसमें माइक म्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम अपने माइक की आवाज़ बंद कर सकते हैं। मैं अब आपको ऑन करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं। अब आपको इसमें माइक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो मेरी वॉइस क्लियर क्लियर आपको आने लगी होगी। अब इसमें एक मोड और है, इको मोड। जब आप इसको बीच वाले बटन को लगातार 2 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लिंक होगा और उसके बाद इको मोड ऑन हो जाएगा। अब आपको जो मेरी आवाज़ आ रही होगी वो इको मोड में आ रही होगी। जो भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी वो इको मोड में आ रही है, क्योंकि इसका इको मोड हमने ऑन कर दिया है। इको मोड में आवाज़ थोड़ी घूम के, मतलब आप ऑडिटोरियम की जैसी आवाज़ सुन सकते हैं, जिस तरह से हमें माइक से बात करने के बाद स्पीकर में आवाज़ आती है, जो आवाज़ घूमती है, उस तरह की आवाज़ इसमें आ रही है। और आपको आवाज़ पता चल रही होगी आवाज़ किस तरह से आ रही है। मैं इसका वापस से इको मोड बंद करता हूँ और नॉइज़ कैंसिलेशन मोड पे आता हूँ। ये हम वापस से नॉइज़ कैंसिलेशन मोड पर आ गए हैं और ये हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो गया है। और नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में हमें यहाँ पे इतना तो नहीं पता चलेगा, इसे हम बाहर जाकर चेक करते हैं। तो आइए हम इसे बाहर चलकर चेक करते हैं। और अभी हम आए बाहर और हम बात कर रहे हैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके। तो आपको बाहर की गाड़ियों की और बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब हम इसका वॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन करते हैं और उसके बाद आप सुन सकते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। अब हमने इसका वॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन कर दिया है, इसमें नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी आपको। और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने के बाद इसमें जो प्राइमरी वॉइस है जो मेरी है वही आपको सुनाई दे रही होगी। बाकी रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियों के हॉर्न है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहे होंगे। तो आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस थी डिजिटेक के वायरलेस माइक 107 की। तो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये डेड कैट की। तो ये इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं नॉइज़ रिडक्शन के लिए। जैसे हम बाहर गाड़ी पर है तो ऐसी विंडी सिचुएशन में जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से ऊपर लगा सकते हैं। ऊपर लगाने के बाद जो हवा की थोड़ी बहुत आवाज़ है वो भी बंद हो जाएगी। वो आपको मैं बताता हूँ लगाकर। ये इस तरह से कुछ इस पर सेट होता है और ये सेट होने के बाद जो हवा की थोड़ी बहुत आवाज़ रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसे हम डेड कैट या नॉइस रिडक्शन के लिए भी बोल सकते हैं और इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसको मोस्टली डेड कैट ही कहा जाता है। तो टोटल ओवरऑल जो बात है वो इस 107 के बारे में, ये एक डिटेल वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल फरियाज वर्ल्ड, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। और आपके प्यार और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।